हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एएनएम, पीएनएसटी, जीएनटी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पर इंग्लिश के टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। आप अपनी तैयारी को हमारे साथ और बेहतर बना सकते हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक अगर देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल का मतलब होता है लेख। क्या होता है? लेख। तो यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के। पहला है इंडिफिनिट, मतलब कि अनिश्चित, और दूसरा है डिफिनिट, मतलब कि निश्चित। ठीक है। इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आएगा? तो अ और एन आएगा। क्या आएगा? अ और एन। इनका मतलब होता है एक। ठीक है। और डिफिनिट में क्या आएगा? तो द आएगा। फ्रेंड्स, हम डिफिनिट आर्टिकल के बारे में नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे। तो आज देखेंगे हम अ और एन का प्रयोग। ठीक है। अ और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आ और एन का प्रयोग किया जाता है किन स्थितियों में? तो सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है आ और एन का, लेकिन वह काउंटेबल नाउन हो, वह काउंटेबल हो, जैसे कि एक, दो, इस प्रकार से काउंटेबल हो, और जिसका जिक्र सिर्फ एक बार किया गया हो, और जिसका जिक्र सिर्फ एक बार किया गया हो, तभी अ और एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आ का प्रयोग, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। तो आ का प्रयोग देखते हैं। जैसे कि आ का प्रयोग करते हैं व्यंजन शब्दों के पहले। व्यंजन शब्द कौन कौन से हैं? और व्यंजन को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो व्यंजन शब्द कौन कौन से हैं? का से लेके ज्ञा तक है। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है सही तरीके से, तो आपको एक मैं बात बताती हूँ, ट्रिक बता रही हूँ आपको, कि आप इंग्लिश के जो लेटर हैं उन पर बिल्कुल ध्यान मत देना। आप ध्यान देना तो सिर्फ हिंदी के व्यंजन शब्दों पर या फिर स्वर शब्दों पर, तभी आप आर्टिकल के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। वो किस प्रकार से, आइए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि बॉय दिया है, बॉय दिया है, तो आप बॉय दिया है तो हिंदी में लिख लीजिए बॉय। ठीक है, इस प्रकार से आप बॉय लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि बॉय में जब सबसे पहला जो अक्षर है उसमें उच्चारण क्या हो रहा है? स्वर का उच्चारण हो रहा है या व्यंजन का उच्चारण हो रहा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बा कहाँ पर आएगा? आ से लेके आह तक के बीच में आएगा या का से लेके ज्ञा तक के बीच में? तो यहाँ पर हम देखते हैं बा आएगा का से लेके ज्ञा तक के बीच में। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे अ का, मतलब आ बॉय, एक लड़का। ठीक है, इतना आप समझ गए। नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। उसी प्रकार से वुमन को लेते हैं। ठीक है, वुमन को लेते हैं तो वुमन हम इस प्रकार से लिख लेंगे वुमन। तो वुमन में जो फर्स्ट अक्षर है इसमें उच्चारण क्या हो रहा है? वू का, मतलब ये व्यंजन में आ रहा है या फिर स्वर में आ रहा है? तो यहाँ पर देखते हैं हम, यह व्यंजन में आ रहा है, का से लेके ज्ञा तक के बीच में आ रहा है ना ये। तो इसीलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, आ का प्रयोग करेंगे। ए नहीं बोलेंगे, आ बोलेंगे। तो यहाँ पर आ का प्रयोग करेंगे तो अ वुमन, मतलब एक महिला। ठीक है, इतना आप समझ गए। उसी प्रकार से अ चेयर, उसी प्रकार से इस प्रकार से लिख के अगर करते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। उसी प्रकार से अ यूनिट, उसी प्रकार से अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर अ यूरोपियन, आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं एन का प्रयोग, मतलब कि स्वर शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। किनके पहले? स्वर शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, और इंग्लिश में इसे वोवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल्स कहते हैं। तो आ से लेके आह तक के जो भी अक्षर हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखते हैं इंक पॉट। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया था, इंग्लिश के लेटरों को भूल जाइए, सिर्फ हिंदी के अक्षरों पर ध्यान दीजिए। तो आपको ज़्यादा अगर समझ नहीं आता है तो इस प्रकार से आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंक पॉट। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लिए इंक पॉट। तो इंक पॉट अगर आ गया है तो ये फर्स्ट अक्षर जो है
यह उच्चारण किस चीज़ का कर रहा है, स्वर का कर रहा है या व्यंजन का कर रहा है। तो यह किसका कर रहा है, यह स्वर का कर रहा है। आ से लेके आह तक के बीच में आ रहा है ना ई, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब कि अम्ब्रेला लिखेंगे, ये अम्ब्रेला हो गया। इसमें फर्स्ट अक्षर जो है वह स्वर का उच्चारण कर रहा है ना, आ से लेके आ तक के बीच में, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं आउल, मतलब कि यहाँ ओ जरूर है, लेकिन इंग्लिश के ए ई आई ओ यू पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ हिंदी पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हिंदी के अक्षरों पर, जैसे इसे आउल, आउल पढ़ेंगे ना, तो आउल हिंदी में लिख लीजिए। आउल फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट अक्षर है, वह उच्चारण कर रहा है स्वर का, इसीलिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखिए। फिर यहाँ पर देखते हैं एप्पल। ठीक है, एप्पल इस प्रकार से एप्पल, ये लिख लिए हम एप्पल। यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट अक्षर है, यह उच्चारण कर रहा है स्वर का, मतलब कि आ से आह तक के बीच में आया, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से एन एलिफेंट, ठीक है, एन एलिफेंट, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट अक्षर है यह, इसलिए यहाँ पर इसको पढ़ेंगे आवर, मतलब क्या, आवर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आवर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उच्चारण किस चीज़ का हो रहा है, यहाँ पर स्वर का उच्चारण हो रहा है, आ से लेके आह तक के बीच में है, इसीलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा है ना स्वर का, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर एम पी, ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं हम एम पी, एम पी। ठीक है, तो यहाँ पर उच्चारण हो रहा है ए का, और ए किसके बीच में आ रहा है, स्वर के बीच में, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आई हूँ, जिन्हें यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ दिया है द ट्रेन लेफ्ट डैश आवर एगो, मतलब कि आवर, मतलब यहाँ पर उच्चारण क्या हो रहा है, आ का उच्चारण हो रहा है ना, आप लिख के देख सकते हैं। आवर मतलब फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट अक्षर आ का उच्चारण हो रहा है, मतलब स्वर का, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ट्रेन लेफ्ट एन आवर एगो, मतलब कि ट्रेन 1 घंटे पहले चली गई। नेक्स्ट देखते हैं राम इज डैश एनसीसी कैडेट, मतलब कि एनसीसी में ए का उच्चारण हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, मतलब स्वर है इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा राम इज एन एनसीसी कैडेट, मतलब क्या हो जाएगा, राम एक एनसीसी कैडेट है। नेक्स्ट देखते हैं द रूम वॉश क्लीन्ड बाय डैश सर्वेंट, मतलब यहाँ पर सर्वेंट, मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट का यूज हो रहा है, मतलब सा आया, मतलब सा आया का से लेके ज्ञा तक के बीच में, इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, अ का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय अ सर्वेंट, मतलब कि कमरे की सफाई एक नौकर द्वारा की गई। नेक्स्ट देखते हैं डैश एलिफेंट इज डैश वेरी ह्यूज एनिमल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिफेंट, मतलब कि ए का प्रयोग हो रहा है, स्वर का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग आएगा, और यहाँ पर ए का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट इज अ वेरी ह्यूज एनिमल, मतलब हाथी एक बहुत विशाल जानवर है। क्या है, हाथी एक बहुत विशाल जानवर है या बड़ा जानवर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डैश हैन हिज डैश बर्ड, मतलब कि हैन हा का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ का प्रयोग होगा, और उसी प्रकार से बर्ड में बी का प्रयोग हो रहा है, बा का प्रयोग हो रहा है ना, तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर अ का प्रयोग होगा, मतलब अ हैन हिज अ बर्ड, क्या हो जाएगा इसका मतलब, मुर्गी एक पक्षी है। नेक्स्ट देखते हैं ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑ का मतलब कि ऑनेस्ट, यहाँ पर स्वर अक्षर का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन का प्रयोग होगा।
ठीक है, इतना आप समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉन्ट टू सेंड माई सन टू डैश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, यूनिवर्सिटी। आप लिख के देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी मतलब यहाँ पर उच्चारण किस चीज़ का हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है, कॉन्सोनेंट का। यू किसके बीच में आया, का से लेके ज्ञा तक के बीच में, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, अ का प्रयोग होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं अपने बेटे को विद्यालय भेजना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, डैश जेब्रा इज डैश एनिमल। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, जेब्रा। जेब्रा लिख के देख सकते हैं हम, जेब्रा मतलब कि कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से एनिमल, एनिमल, तो यहाँ पर ए का प्रयोग हो रहा है, मतलब कि स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ जेब्रा इज एन एनिमल। तो जेब्रा एक जानवर है। नेक्स्ट देखते हैं, माई नेफ्यू वर्क इन डैश इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस में ई आ रहा है, यहाँ पर स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। इतना आप समझ गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई नेफ्यू वर्क्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी, मतलब क्या होगा, मेरा भतीजा एक बीमा कंपनी में काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्विमिंग। स्विमिंग इज डैश ग्रेट फन। ठीक है, ग्रेट आप लिख के देख सकते हैं, ग्रेट मतलब कि किस चीज़ का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, ग का, मतलब कि का से लेके ज्ञा तक के बीच में है, इसलिए यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग होगा, अ का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, मतलब कि क्या हो जाएगा, तैरना एक बड़ा मजा है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इट इज डैश इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वीडियो को अगर ध्यान से देखे हैं तो आपको यह क्वेश्चन बन जाएगा, और प्लीज़ कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो होगा दा पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।